अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो जी एक बहुत ही फॉगी मॉर्निंग में आप सब लोगों को वेलकम। और ये इंटीरियर सिंध में आज भी बहुत ज़्यादा फॉग है। ये तकरीबन 9 बजे का टाइम है, लेकिन फॉग इतनी ज़्यादा है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो जी बस ये कॉलेज की तरफ रवां दवा थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये थोड़े से ग्लिम्स दिखाए जाएँ। चलिए जी, आप भी मेरे साथ इस सर्दी को फ़ील कीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो जी आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने का मतलब है आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सराउंडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कोई ज़ोर नहीं चलता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम उसको लेके कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं उस सिचुएशन में। किसी भी ऐसी सिचुएशन को अपने सर पे सवार ना करने की सूरत में आप रिलैक्स रह सकते हैं। और जब आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो किसी भी चीज़ की टेंशन लेने का क्या फ़ायदा। इंस्टेड के आप स्ट्रॉन्ग रहें, और अगर आप उसको ओवरलुक कर सकते हैं तो ओवरलुक कर जाइए। पॉइंट नंबर 2 इज़ डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन फीलिंग सॉरी अबाउट अदर्स बिहेवियर। ये हम ख़वातीन के साथ एक बहुत बड़ा मसला है। इसने हमारे साथ ऐसे कर दिया, इसने हमें ये कह दिया, इसने हमें वो कह दिया। सास नंदों के साथ झगड़े, देवरानी जेठानी में झगड़े। ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए कि कौन आपके लिए क्या कह रहा है। अगर तो आप में इतना गट्स हैं, आप मुकाबला कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वो ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि इसलिए कि आपकी तरबियत वो नहीं है, आप उसके लेवल पर आके वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर यही है कि ऐसे लोगों को, ऐसे बिहेवियर्स को इग्नोर किया जाए और उनको अपने दिमाग पे सवार ना किया जाए, क्योंकि अगर आपने वो सारी चीज़ें अपने ऊपर सवार करना शुरू कर दी तो डेफ़िनेटली आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, आपको डिप्रेशन होने लगेगा इन सब चीज़ों से कि फलाना हमारे बारे में ये कहता फिर रहा है, वो ये कहता फिर रहा है। क्योंकि टाइम सब कुछ खुद प्रूफ कर देता है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है किसी को भी कोई भी प्रूफ देने की। टाइम हमेशा प्रूफ करता है, और जो गलत होता है उसको गलत प्रूफ करता है, और जो सही होता है उसको सही प्रूफ करके ही रहता है। इस पॉइंट भी मेरा इसी से रिलेट करता है कि डू नॉट गिव पावर टू अदर्स टू रूल ओवर यू, कि आपके ऊपर कोई रूल करे। किस सेंस में? कि कोई आपका मूड ख़राब कर दे, आपकी फीलिंग्स पे, आपकी इमोशंस पे, किसी भी चीज़ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यू हैव योर सेल्फ कंट्रोल ओवर योर फीलिंग्स, ओवर योर इमोशंस। किसी भी बात से आपका ना तो मूड ख़राब होना चाहिए, आपका रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि वो सामने वाले को इंस्टिगेट करते हैं, वो आपको उकसाते हैं, आपको लाइक नेगेटिवली आपसे बात करते हैं, शाउट करके बात करते हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से कि आप भी वैसा ही रिस्पॉन्स दें। तो उन लोगों की ये जो नेगेटिव वाइब्स हैं, उनको आप उनके ऊपर बैकफायर कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव वाइब्स से। क्योंकि सामने वाले की तरबियत पे, सामने वाले की बिहेवियर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका जो कंट्रोल है वो आपका अपने बिहेवियर पे है। उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, और अपने ही एटीट्यूड से आप सामने वाले को भी कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डो नॉट फील शाय फॉर चेंज। चेंज से घबराना नहीं चाहिए, चेंज से शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि तब्दीली हमेशा फ्रेशनेस देती है। चाहे वो माहौल की तब्दीली हो, चाहे वो आपकी सोचों की तब्दीली हो, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल चेंज हो, तो ये चेंज आते रहना चाहिए। आप बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे लाइक हम बोर हो जाते हैं घर की सेटिंग से ही, तो आप अपनी चेंज के लिए आप अपने घर की सेटिंग चेंज कर सकती हैं। बेड का रुख चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं तो कर्टेन्स अगर आप कर सकते हैं तो कर्टेन्स चेंज कर दीजिए, क्रॉकरी अपनी चेंज कीजिए, कप्स चेंज कीजिए। बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है उससे भी। अपनी लुक्स को चेंज कीजिए। लुक्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली हम अपने फीचर्स तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कभी हेयर स्टाइल चेंज कर लिया आपने, कटिंग करवा ली, कभी हेयर कट दे दिया अपने बालों को, अपना अटायर
उसको चेंज कीजिए। आप फ़ैशन के साथ-साथ ही चलिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ है फ़ैशन के साथ चलना, लेकिन उस फ़ैशन को आप एडॉप्ट कीजिए अपनी लिमिट्स के साथ ही, लेकिन चेंज ज़रूर कीजिए। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल मिल्क, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है और ये वो इडियम है जो कि मैंने सबसे पहले याद किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी कि जो हो गया सो हो गया। किसी नुकसान पर किसी गलतियां होती रहती है इंसान से, इंसान तो इंसान है ना, गलतियां वो नहीं करेगा तो कौन कौन करेगा। तो गलतियाँ तो इंसान से होती रहती हैं और उन गलतियों को लेकर बैठ जाना और उसको सर पे सवार करने से बेहतर ये है कि अगर आप उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हो, आप उसको सही कर सकते हो तो उसको सही करो, अदरवाइज़ उसको भूल जाओ। डू नॉट वरी अबाउट प्लीज़िंग एवरीवन, ये है मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि आप हर बंदे को खुश नहीं कर सकते और उसकी जद्दोजहद में भी ना लगा करें। बेहतर ये है कि आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप खुश होंगे तो आपके नियर वंस और डियर वंस भी खुश होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान की फ़ितरत है कि आप उसके लिए जितना भी करें उसको कम ही लगता है। तो इट्स बेटर कि जितनी आपके अंदर हिम्मत है, जितनी आप कर सकती हैं उतना ही करें। अपने आप को ओवरबर्डनाइज़ ना करें दूसरों की खुशी के लिए। लर्न टू से नो, मेरा ये पॉइंट भी मेरे पिछले पॉइंट के साथ रिलेट करता है कि ना कहना सीखें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कर्टेसी में करते हैं और उस कर्टेसी में ही हम मारे जाते हैं कि हम अपनी बात अपनी नहीं बयान कर सकते लोगों के साथ कि भाई अगर आपको किसी ने कोई काम कहा है, अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, अपने ऊपर स्ट्रेस लेके कोई काम करने से बेहतर है कि आप उसको मना कर दें, वेरी पोलाइटली, वेरी जेंटली। और इसी तरीके से अगर आप किसी की बात से एग्री नहीं करते तो फर्मली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कीजिए, क्योंकि ये मेरा राइट है, ये आपका राइट है कि अगर आप किसी की किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें कि आप क्यों करते हैं और क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कर्टेसी में ही रहेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि दे कैन रूल ओवर यू, और इस तरीके से आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो भी कम होती है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बना के रखिए, किसी के साथ बहुत ज़्यादा एवरी टाइम अवेलेबल रहने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि एक इंसान के बस में नहीं होता ये सब कुछ। और अगर आप ये एक दफ़ा कर देंगे, 2 दफ़ा कर देंगे, तीसरी दफ़ा जब आप किसी के काम को मना करेंगे तो फिर बुराई आपके सर पे ही आनी है। तो इट्स बेटर कि अगर आप कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर ऐसा ही रखिए कि अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप किसी को भी पोलाइटली मना कर दीजिए। तो नो कहना सीखें। डू नॉट गेट जेलियस, लोगों से जलना छोड़ दें, हसद करना छोड़ दें। ये एक बहुत 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 बुरी आदत है। किसी की सक्सेस से, किसी की लाइफ से आपने जलना नहीं है, हसद नहीं करनी, क्योंकि हसद इंसान को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को खाती है। क्योंकि हसद, आपकी जेलस होने से किसी को नुकसान नहीं होता, आपको खुद ही नुकसान हो रहा होता है। तो इट्स बेटर कि दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा किया है। अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको मुबारकबाद दीजिए और खुले दिल के साथ दीजिए। तो इस तरह से आपके अपने अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और जब आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी आएगी। आपको मेंटली भी सुकून मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा। डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक, ये है मेरा आज का आखिरी पॉइंट कि एक ही गलती को बार बार मत दोहराइए, एक ही बंदे पर बार बार ट्रस्ट नहीं कीजिए। हम बहुत सारे लोगों पे अपनी ज़िंदगी पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो कि गलती होती है और नहीं करने चाहिए ऐसे काम हमें दोबारा से, और उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। और इसी तरीके से जब हम लोगों को ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए, लोगों की पहचान हमें आती है। तो ये जो थे थोड़े से कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे कि किस तरीके से इन पे अमल करके हम भी एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं, क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी कामयाबी आएगी। तो जी, इन सारी बातों के साथ साथ आज का दिन भी ख़त्म होता है, खाना भी मेरा रेडी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।